हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। तो आज मैं आपके साथ डोसे बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। उसके लिए हमें ये 2 कटोरी चावल चाहिए। आप किसी भी चावल का यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो इसके लिए अलग से चावल भी आती है। तो देखें, आप 2 कटोरी चावल है और 2 कटोरी जिस कटोरी से हमने चावल लिया उससे ही 3-4 कप हमने उड़द दाल ली हुई है। 1 चम्मच मेथी दाना है और 1 कटोरी हमने पोहे लिए हैं जिसे हम चूड़ा भी कहते हैं। तो ये हमारे पोहे से होता है क्या है कि बैटर के अंदर एक सॉफ्टनेस आती है और हमारा बैटर सॉफ्ट होता है। तो अब चलिए इसे फुलाते हैं। दोनों को अलग अलग हम फुलाएंगे। चावल को एक तरफ फुलाएंगे और दाल और मेथी को एक तरफ। तो उसके लिए हमें एक बॉल चाहिए होगा। तो इस बॉल में मैं थोड़ा उड़द की दाल और ये 1 चम्मच मेथी दाना, इसे हम अच्छे से धो के वॉश कर लिए हैं। अब इसे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए हम फूलने के लिए देंगे। अब दूसरी तरफ हम चावल भिगाते हैं। तो चावल के लिए हमें एक बर्तन चाहिए। तो इसमें मैंने 2 कटोरी चावल ले लिया है। आप इडली राइस भी ले सकते हैं। तो अभी चावल को भी हम अच्छे से मसल मसल के धो लेंगे। चावल को हमने अच्छे से धो लिया है। धो के इसमें पानी डाल के अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देंगे। तब इसे हम ढक्कन ढक के कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, एक कॉर्नर पे मैंने इसे रख दिया है। अब इसे हम 7 से 8 घंटे बाद ही चेक करेंगे कि हमारा दाल अच्छे से फूला है या नहीं। तो देखिए, ये शाम के 6 या 7 बज रहे होंगे। उस टाइम पे मैंने इसे निकाला था। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से 7 से 8 घंटे में हमारा चावल और दाल दोनों अच्छे से भीग गए हैं। ये उड़द की दाल है, ये भी फूल के डबल हो गई है, आप देख सक रहे हैं। तो अब हम इसे अच्छे से पीस लेना है हमें इसे। तो अभी हम इसे पीसने के लिए एक जार लेंगे। उसमें हम थोड़ा करके यानी 2 बार में हम ये उड़द दाल को पीसेंगे और एकदम बारीक सॉफ्ट हमें पीस के तैयार करना है। ये मेरा जार बड़ा था तो एक ही बार में आ गया। अगर आपके पास छोटा हो तो 2 बार करके इसे पीस ले। इसे अच्छा स्मूथ फाइन हमें पीस के तैयार करना है। देखिए, इस तरह का। तो अब इसे हम एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। अब इसमें ही हम चावल को भी अच्छे से इसका पानी ड्रेन कर लिए हैं और इसे भी हम बहुत ही बारीक पीस के तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। हम दोनों को एक ही बैटर में मिलाना है, तो हम अलग से नहीं रखेंगे, हम इसी में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये हमारा क्रंची क्रिस्पी डोसा बन के तैयार हो जाता है। थोड़े प्रोसेस हैं इसके, तो अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करें तो बस इसमें वक्त ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें चावल दाल को भीगने देना होता है। फिर उसके बाद हमें इसे पीस के भी अच्छा खासा रेस्ट देना होता है। तो इसमें प्रोसेस पे थोड़ा टाइम लगता है। अब हम दूसरी बैच चावल के लिए लिए हैं जार में, उसी जार में, और उसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे भी हम स्मूथ बैटर बना लेंगे। सारे बैटर को एक ही में हम शामिल कर देंगे। ये तीसरा भाग भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 3 बार करके हमने पीसा है।
क्योंकि हमेशा चावल की जो होती है वो ज़्यादा होती है और दाल हमारी कम होती है। तो उसी क्वांटिटी को आप और उसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो आपकी भी डोसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि इसमें चने की दाल डाली जाती है, बट मैंने नहीं डाला है चने की दाल। अगर आपको चाहिए तो आप चने की दाल भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद एक कटोरे में हमने पोहे को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके इसे ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद हम इसी चावल में डाल के इसे अच्छे से फाइन पीस लेंगे। ये प्रोसेस हमें तुरंत करना होता है, इसे हमें भिगाने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो जब आप इसे बैटर पीसें उसी टाइम ये पोहे को धो के आप इसमें डाल के साथ में ही पीस लें। इससे पीसने में काफ़ी आसानी हो जाती है और बहुत अच्छे से ये पीस जाता है और इसमें पानी की भी मात्रा कम लगती है। तो अभी इसे भी हम पीस लेंगे। तो सारे बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए फॉर्मेट अच्छा हुआ था हमारा दाल चावल, जो कि इसमें एयर बबल आ रहे, मतलब आपकी जो चावल है काफ़ी अच्छे से फूली हुई थी और अच्छा टाइम से राइस भी हो गई है। तो ये इसका पहचान है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं, बिना अभी हम इसे एक्टिव भी नहीं किए हैं, यानी अभी इसे हम रेस्ट भी नहीं दिया है, तभी भी इसमें बबल्स आ जा रही हैं। मतलब बहुत ही अच्छे से आपका दाल चावल फॉर्मेट हुआ है, मतलब फुलाया गया है, तभी ये रिज़ल्ट आता है। तो जो पोहे चावल हमने लास्ट में पीसे थे वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे कुछ भी नहीं करना है इस टाइम पे, ना नमक वगैरह पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस इसे आप अच्छे से दाल चावल को मिक्स कर लें, इसी से ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो जितने भी जार में लगी हुई थी मैंने इससे सब निकाल ली है, क्योंकि कुछ भी हम वेस्ट नहीं करना चाहते। तब अब कुछ नहीं करना है, बस इसे अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो भी पानी वगैरह हमें ऐड करना होगा, अब हम सीधा जब इसे एक्टिव फॉर्मेट कर लेंगे उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे। अभी कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दाल चावल को। तो देखिए कितनी गाढ़ी है ये और दाल चावल हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। बहुत ही माशाल्लाह अच्छे से ये मिक्स हो गई है। जब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं तो हमारी जो उड़द की दाल है उसमें एक एयर जो होता है वो जनरेट होता है, एयर बबल्स वगैरह बनते हैं, तो हमें फेंटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब इसे फेंट के आप इसे ओवरनाइट के लिए रख दें, जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा है, आप देख सक रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें पानी नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस सिंपली मिक्स करके इसे मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया है। तो अब इसे हम कल सुबह बनाएंगे, तब आप पे हम दिखाएंगे कि ये हमारा डोसा कैसा बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट डे आ गया। अब मैं थोड़े सब्जियां वगैरह काट के रख ली थी, मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने पहले से ही काट लिया था। तो ये सांभर की रेसिपी है। तो साथ में हमने सांभर बनाया है, आलू बनाए हैं और बादाम वाली चटनी बना रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको एक एक करके सारा प्रोसेस दिखाएंगे। उससे पहले हमने बैगन लिया है और कद्दू लिया है, आलू, टमाटर और 2 प्याज मीडियम साइज़ के। साथ में ही हमने ये रहर की दाल ली है। रहर की दाल इसमें बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये इमली है जो हमने रात भर में इसे भिगो कर रखा था, सुबह इसका छिलके हटा के इसे अच्छे से मैंने ये कर लिया था, पेस्ट बना लिया था। साथ ही गुड़ लेंगे, 1 चम्मच हम राइस लेंगे, साथ में हम हींग लेंगे और थोड़ा कड़ी पत्ता है। थोड़े पाउडर मसालों में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ये आपका सांभर मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम आपको चटनी की बता देते हैं। चटनी में हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो मूंगफली, उड़द दाल, इमली, अदरक, साथ में हम ले लेंगे कड़ी पत्ते, धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्च, 2 से 4 हरी मिर्च और ये फ्रेश नारियल है और साथ में ये सरसों और सूखी मिर्च है तड़के के लिए।
अब ये हमारा चटनी का हो गया प्रोसेस, और साथ में ये कड़ी पत्ता है। अब मैं आपको आलू में क्या क्या पड़ेगा वो मैं बताती हूँ। तो आलू में मैंने दो आलू को सॉरी बॉईल कर लिया था। बॉईल करके टुकड़ों में रख लिया है। साथ ही में हमने हाफ चम्मच हल्दी लिया है, 1 चम्मच राई लिए हैं। आप पीला या काला कुछ भी ले सकते हैं। और एक बारीक प्याज को हमने एकदम बारीक काट लिया था। हींग है, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता और प्याज। तो ये हमारे भरते के लिए बन गए हैं, जो कि हमें मसाला बनाना होता है। तो अब चलिए हम बनाते हैं सांभर। सांभर के लिए एक कुकर में हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। सांभर में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसमें हम राई डाल देंगे। राई हमारी अच्छी से क्रैकल हो रही है। साथ में इसमें हम हींग ऐड करेंगे, 1 चुटकी हींग है। हींग हमारे डाइजेशन को काफ़ी हेल्थफुल रखती है और अच्छा रखती है, तो आप हींग का ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ में एक कड़ी पत्ता भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे 1-2 मिनट के लिए हम अच्छे से चलाएंगे। इस तरह के हाफ मोटे मोटे कटे हुए प्याज हैं, तो इसे मैं रफली काट के इसमें ऐड कर दूंगी 4 टुकड़ों में, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। भुनने के बाद इसमें सारे वेजिटेबल हम ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल ले सकते हैं। सीज़न के हिसाब से हमारे पास ये सब्ज़ी था तो मैंने ये सब्ज़ी लिया है। आप अपने मन चाहे सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से भून लें 1-2 मिनट के लिए। सब्ज़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अब बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये सांभर बन के तैयार हुआ था। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड किए हैं। साथ ही में जो पाउडर मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, हल्दी, लाल मिर्च और सांभर मसाला। तो ये भी हम डाल के इस मसाले में अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। साथ में ये अरहर दाल को भी हमने वॉश कर लिया, जो अरहर दाल कहते हैं, तुअर की दाल कहते हैं, वही है ये। इसे हमने अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे। हमारे मसाले लग रहे थे तो थोड़े से पानी आप इसमें इस टाइम पे डाल दें और इसको पहले अच्छे से भुनाई कर लें। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इतना ऐड करेंगे कि दाल हमारे अच्छे से गल जाए। इतना पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। कुकर की लीड लगा के हम इसे अच्छे से 2 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। एक तरफ हम एक पैन चढ़ा दिए हैं। पैन में हम थोड़ा हींग डालेंगे, 1 चम्मच राई। इसे अच्छे से क्रैकल करेंगे। साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए क्रैकल करेंगे। फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज हम ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी आलू की मसाले बना के तैयार कर सकते हैं आप, बहुत ही कम मसालों से। थोड़े इसमें हमने हल्दी ऐड किया है और किसी भी मसाले का हमने यूज़ नहीं किया है। बहुत टेस्टी ये आलू मसाला बन के तैयार होता है। अब थोड़ा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे।
थोड़े हरी मिर्च और धनिया की पत्ती हैं, वो भी हम इसमें डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। हम प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें उबले हुए आलू को डाल के इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे। थोड़े मोटे मोटे चंक्स रहने देंगे क्योंकि वो टेस्ट लगता है उसका, हमें पूरे भरते नहीं बनाना है इसे। इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ हम रहने देंगे आलू की, जो कि खाने में भी और देखने में बहुत, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से हल्के हल्के चम्मच से इसे मैश करें और हल्के हल्के चम्मच से इसे फ्राई कर लें। ये आपका आलू मसाला बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है ये, बहुत ही क्विक बनने वाला ये आलू मसाला है। अब दूसरी पैन में ऑयल गरम करेंगे, इसमें हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। इसमें हम मूंगफली को थोड़ा फ्राई करेंगे। कच्चा मूंगफली अच्छा नहीं लगता है चटनी के लिए, तो आप मेक श्योर कि आप मूंगफली को अच्छे से फ्राई ज़रूर करें। फ्राई करने के बाद इसमें हम थोड़े से उड़द की दाल भी ऐड करेंगे। आप इस टाइम पे चने की दाल भी ऐड कर लें, लेकिन मैंने नहीं किया है। इमली है और अदरक है, इसे भी आप अच्छे से मिक्स करके फ्राई करें। साथ में इसमें हम कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे और हरी मिर्च। इसे अच्छे से आप फ्राई ज़रूर करें। फ्राई करना लाजिम है क्योंकि जब भी इसमें एक सौंधी सी फ्लेवर और टेस्ट आएगी। अब इसमें हम नारियल, जो फ्रेश नारियल है उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये बहुत टेस्टी ये नारियल और बादाम की चटनी बनके तैयार होती है। आप इडली के साथ, डोसे के साथ या फिर नॉर्मल रोटी चटनी, मतलब रोटी में भी चटनी के तौर पे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप देख सक रहे हैं। तो अब हम इसे ठंडा करके एक मिक्सर के जार में शामिल करेंगे। अब इसे हम पानी डाल के इसे अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे, यानी पेस्ट हम बना लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह इस तरह से हम बनाएंगे। अब हम आपको जो फॉर्मेट हुआ था मेरा ओवरनाइट से दाल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितना अच्छा फॉर्मेट हुआ है, ये जालीदार बन के एकदम। इसी तरह का हमें फॉर्मेटेशन चाहिए होता है बैटर के लिए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चारों तरफ से कितनी अच्छी राइज हुई है ये। इसी तरह का हमें बैटर चाहिए होता है, और जैसे हम इसमें करछी घुमाते हैं ये एकदम से सेटल हो जाता है और काफ़ी ये हल्का हो जाता है। इसकी यही खास बात है कि बैटर जब हल्का हो जाए तभी इसका डोसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होता है। तो देखिए अचानक से कितनी ज़्यादा क्वांटिटी थी और कितना कम क्वांटिटी में ये आ गया है और काफ़ी अच्छे से ये सेटल हो गया है। अब एक तरफ देखिए हमारा सांभर भी बन के तैयार हो गया है। दालें वगैरह हमारी अच्छे से गल गई है। इसे हम थोड़ा अच्छे से मैश कर लिए थे। अब इसे हम तड़का देंगे। तो इसमें हमने डाला है थोड़ा हल्दी, लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च, कड़िया पत्ता और राई। राई यानी सरसों। सांभर को एकदम इंटरनेशनल फ्लेवर देता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तड़का दे के हम तुरंत ढक्कन लगा देंगे, जो भी इसकी एयर है वो बाहर रिलीज़ ना हो, इसलिए थोड़ी देर बाद जब हम इसे खोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होता है। और इसे हमने अच्छे से फ्राई करके तड़का दे दिया है।
इसे हम थोड़ा और कुक करेंगे। तो देखिए सब्जियों भी हमारे गुठलियों जैसी लग रही है, दाल भी हमारे अच्छे से गल गए हैं और काफ़ी ये टेस्टी हमारा सांभर बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह की इसकी थिकनेस रहेगी। इसे हम 1-2 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे ढक्कन लगा के। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारा सांभर, चटनी और भरता बनके दोनों तैयार है। यानी आलू का मसाला भी हमने बना के तैयार कर लिया, सांभर भी तैयार कर लिया है और ये चटनी भी हमारी माशाल्लाह बनके तैयार हो गई है। अब चेक करें आलू कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है हमारी। अब मैं आपको डोसे बना के बताती हूँ। तो उसके लिए हमें ये कास्ट आयरन का तवा लिया है, यानी लोहे का तवा पे ही आप इसे बनाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होती है। पानी के जब छींटे डालें तो कितनी प्यारी सी बबल्स उठ रही है। इसी तरह से हमें इसका हीट को मेंटेन करना है। पहले हमें तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसमें इसे अच्छे से पानी का छौंका दे के उसके बाद हम इस बैटर को इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करके अच्छे से एक रोल करते हुए राउंड शेप में इसे हम फैलाते जाएंगे। माशाल्लाह इस तरह से हम इसे फैलाएंगे। उसके बाद इस पे हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल को ऊपर से डालेंगे। आप चाहे तो बटर, घी का भी यूज़ कर सकते हैं। कास्ट आयरन का तवा का जो डोसा होता है वो बहुत ही जालीदार और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होता है। उतना अच्छा हमारा ये नॉनस्टिक पैन वगैरह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। बन तो जाता है लेकिन वो बात नहीं होती है जो हमने बाहर में खाए होते हैं डोसे वगैरह, वैसी नहीं बनती। वो वैसी बनेगी कास्ट आयरन की तवे में ही आपकी डोसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सिक गया है ये और लाल और क्रिस्पी और क्रंची भी बना है। नए नए तवे में 1 से 2 बार दिक्कतें आती हैं, उसके बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पहला ही बैटर हमारा कितना अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये डोसा बन जाता है। इसी तरह से हम और भी डोसे बना के तैयार करते हैं। हमने चटनी और सांबर और आलू की भरता, वो भी मतलब आलू मसाला भी मैंने इसमें रखा है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा ये डोसा बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना जालीदार और क्रिस्पी क्रंची हमारा ये डोसा बन के तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से डोसा बना के अपने घर में अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। बहुत ही सुपर टेस्टी क्रंची डोसा बन के हमारा तैयार हो गया है। तो मैं आपको 1-2 बार और बना के बताती हूँ कि कितना अच्छा ये हमारा डोसा बनता है। पहले हमें इसे हाई फ्लेम पे तवे को करना है और जब हम बैटर डालेंगे तो फ्लेम को स्लो कर देंगे। 2 करछी हमने इसमें बैटर डाला है और उसे अच्छे से चम्मच से फैला के और इसका फ्लेम को हम बहुत ही धीमा रखेंगे। इसमें भी हम थोड़े रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे। पहले मैंने आपको प्लेन डोसा बताया था, अब मैं आपको मसाला डोसा बनाने बता रही हूँ। मसाला डोसा में बस क्या होता है कि आप बीच में स्टफिंग रख दें आलू की और बहुत जो भी आपके पास पनीर वगैरह आप वो सब भी ऐड कर सकती हैं, बट मैंने इससे इसमें आलू मसाले की डोसा बना के तैयार की हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हो रहा है।
तो इसी तरीके से हमारा डोसा बन जाता है बहुत ही आसानी से। ये मसाला डोसा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और आप कमेंट हमेशा हम आपको कहते हैं करने के लिए, पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी नहीं लगती तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, या कोई दिक्कत है तो भी आप बताएं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हमारा ये डोसा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बन गया है। तो अब हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अल्लाह हाफिज़।